नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए एक से बढ़कर एक हथियार का निर्माण किया है, जिसे देखने के बाद दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना के पास अब ऐसे पिस्तौल हैं जिससे आतंकी कहीं भी छिपा हो वो ढेर हो जाएगा। तो कैसे भारतीय सेना के लिए वरदान साबित होंगे ये नए हथियार, देखिए खास रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत में हमारी सेना और भी ज्यादा मजबूत होते जा रही है। एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आमतौर पर देखिए कि जब आतंकियों का या दुश्मन का के नापाक इरादे होते हैं देश में या अटैक होता है, तो पहले जो हमारी सेना है कवड़ के लिए इस तरह का पत्थर का इस्तेमाल होता था, जो कि अगर आप देखिए कि 25 मीटर और 50 मीटर के रेंज से जो फायरिंग किया गया है तो कितना गड्ढा इस पत्थर में हुआ है और पत्थर भी जो है टूट जाते थे। लेकिन अब एक नया निर्माण किया गया है, कोशिश है। आप देखिए कि बम्बू जो है जो नॉर्थ ईस्ट इलाके में ज़्यादातर पाए जाते हैं और बीच का जो ये आप देखिए बीच का जो आप शेल्टर देख रहे हैं उसमें लगाया गया है और अलग तरह की जो पत्थर्स हैं और ये मिट्टी है इसका इस्तेमाल किया गया। तो यानी जैसे मैंने आपको 50 मीटर और 25 मीटर का रेंज दिखाया और इसमें देखिए कि 100 मीटर 50 मीटर और 50 मीटर का अलग अलग रेंज है, तो इसमें जो है खतरा कम है और दुश्मन का जो रेंज है वो नहीं हो पा रहा है। यानी अगर इसको शेल्टर 1 से 2 से 3 से जगह बढ़ाया जाए तो ज़्यादा देर तक हमारी जो सेना है वो आतंकियों से मुकाबला कर सकती है और हमारी सैनिकों का भी सुरक्षा इसमें हो सकता है। यानी इसे नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता है और ये जो निर्माण किया गया है आने वाले दिनों में इसे देखते हुए और भी ज़्यादा इसे बनाया जाएगा। आमतौर पर देखा गया है कि जब कोई आतंकी हमला होता है तो सेना जो है अपने बचाव में जो है आगे जो है बैरिकेड रखती है या पत्थर रखती है, उसके पीछे जो है छिप करके फिर हमले का जवाब दिया जाता है। लेकिन ये जो नया निर्माण जो हुआ है सिल्टेक्स का, इसे एक काबिल तारीफ़ी किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में देश की हर जगहों पर सेना इसका निर्माण कर सकती है। आमतौर पर आपने पुलिस, पैरामिलिट्री और सेना के पास 9mm की पिस्टल देखा होगा या फिर सुना होगा, लेकिन मेरे हाथ में जो ये पिस्टल है, हालांकि ये ओरिजिनल नहीं है, डरने की बात नहीं है। इसे डिज़ाइन किया गया है, असमी की तरफ से डिज़ाइन किया गया है पुणे में जो है, और ये 33 राउंड फायर कर सकता है। यानी मेरे हाथ में मैगजीन है और इसे अंदर डालते हैं और आप देखिए जो इसका जो रेंज है, इस रेंज के थ्रू अगर आप देखिए तो पीला जो है इसमें रेंज दिखाई देगा। यानी दुश्मन का टारगेट जो है सीधा इसमें दिखाई दे सकता है और टारगेट को आप अचीव करके सीधा दुश्मन को वार कर सकते हैं और एक बार में 33 राउंड इसमें जो है फायर हो सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ से, सेना की तरफ से एक अच्छी पहल है कि आने वाले दिनों में हमारी सेना जो है, भारतीय सेना और भी ज़्यादा सशक्त हो सकती है और दुश्मन के हर वार को सेना नेस्तनाबूद कर सकती है। आमतौर पर थल सेना के सामने सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या ये होती है कि दुश्मन के टारगेट को अचीव करना, यानी दुश्मन कहाँ छिपा हुआ है इसे पता करने में काफ़ी समस्या होती है और कब और किस हालात में और किस समय में हमला करना है इसका भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीप प्रधान जी हैं और उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है। आमतौर पर पहले जो है ये पुराना डिवाइस जो है काम आता था AMFDC MK2। अब इस डिवाइस का जो है डेवलपमेंट यहाँ पर किया गया है और साफ तौर पर देखिए कि दुश्मन के असीब को टारगेट होगी, कहाँ पर आपको टारगेट करना है, किस ऊंचाई पर करना है और क्या लोकेशन है, ये पल भर में सीधा स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं। बहुत ही कम इसकी कीमत जो है आमतौर पर 4,000 रुपये बताई जा रही है, लेकिन जब पूरे सॉफ्टवेयर तैयार होगा तो 40 से 50,000 रुपये का जो है पूरा इसकी जो है कीमत और लागत जो है आ सकती है। और साफ तौर पर आप देखिए कि कहाँ पर आपको दुश्मन है, दुश्मन को किस तरह से टारगेट करना है और इस एप्लीकेशन में सारा कुछ आपका जो है डिटेल जो है आज पूरा डिटेल आ जाएगा। यानी टारगेट आपके सामने है, लक्ष्य आपके सामने रहेगा, पूरे डिवाइस के नज़रिए से आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं और सीधा वार यानी दुश्मन पर सीधा वार जो है किया जा सकता है। पैदल सेना में मिसाइल का अपना एक अहम रोल होता है, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की एक अच्छी पहल कदम भारतीय सेना की। जो आप टैंक देख रहे हैं, आमतौर पर जो टैंक होता है वो दिन में ही वार कर सकता है, रात के अंधेरे में सेना को खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये टैंक को जो है मॉडिफाई किया गया है जो कि रात के अंधेरे में चाहे -30 डिग्री तापमान क्यों ना हो, चाहे 50 डिग्री तापमान क्यों ना हो, आराम से दुश्मन को टारगेट कर सकता है। 3 से 4
किलोमीटर जो आप कह सकते हैं कि सीधा टारगेट यहाँ पर हो सकता है। और ये आप देखिए जब मिसाइल जो है यहाँ पर सीधा कट टू कट इसमें है, यानी इसे जो है लोड करने के लिए आपको इस तरफ आप दिखा रहे हैं, आपको ये जो आप सीधा सीन देख रहे हैं, इस टारगेट से जो है दुश्मन को अचीव किया जा सकता है। और किसी भी मौसम में चाहे कितनी भी बर्फबारी क्यों ना पड़े, रात के अंधेरे में इस टैंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी हमारे देश में पहला ऐसा टैंक जो है बनकर तैयार है कि 24 घंटा देश की सुरक्षा में तैयार रहेगा। देखिए, ए बेस्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है। आमतौर पर जो है टारगेट को पकड़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब आप कंप्यूटर स्क्रीन आप देखिए कि सीधा खुद ही ये डिटेक्ट हो रहा है। तो ये डिटेक्ट जो अगर हो रहा है सर, तो क्या ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज है या कैसे? ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज है। तो कैसे ये जा रहा है? ये एक एल्गोरिदम यूज़ करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो एक बार एल्गोरिदम ट्रेन हो गई है तो इट कैन ऑटोमेटिकली कीप आइडेंटिफाइंग। आप इसको सर्वेलेंस भेजते रहेंगे कि कीप ऑन आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स। यानी मतलब अब क्या ये जो पहले जो इसमें जो पायलट बैठते थे, उस पायलट के लिए और सहूलियत हुआ इसमें? उसके लिए सहूलियत हो गई, उसको कंटिन्यूसली स्क्रीन की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। प्लस ये काउंट भी कर पाएगा ऑब्जेक्ट्स को कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कितने नंबर उसके हैं। लाइक देयर आर 5 गाड़ियाँ हैं या 6 गाड़ियाँ हैं, उस तरीके से काउंट भी कर पाएगा और हर एक डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट की फ़ोटो को भी अलग से सेव कर देगा। सर, मैं जैसा टीवी देख रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, सड़कें और रास्ते जो है काफ़ी ख़राब हैं, उबड़ खाबड़ भी हैं। और क्या ये टारगेट अपनी दिन में कर सकता है कि रात में भी कर सकता है, और कितना दूर तक अभी टारगेट को देख सकता है? वो एक्चुअली कैमरे के ऊपर है कि कैमरा जितनी दूर तक देख पाएगा, उस कैमरे की फीड में के ऊपर हमें ये एल्गोरिदम रन करना है। तो कैमरे की लिमिटेशन को हम नहीं बता सकते कि वो कैमरा कितनी दूर तक देख पाता है। अगर कैमरा कोई 50 किलोमीटर भी देख पाएगा तो 50 किलोमीटर पर भी ये आइडेंटिफाई कर पाएगा। जैसे वो यूएवी की फीड है, तो उसमें ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है। यूएवी हवा से उसको फीड कर रहा है, इट इज़ एबल टू आइडेंटिफाई। तो ये रात में भी ये काम कर सकता है? कैमरे पे ही डिपेंड है? कैमरे पे डिपेंड, कैमरे पर डिपेंड है। तो एक इसे कह सकते हैं कि नया तरीका जो है इजाद हुआ है कि आमतौर पर जो पायलट होते थे उन्हें स्क्रीन पर बार बार देखना पड़ता था टारगेट को अचीव करने के लिए, लेकिन वो सीधा वार कर सकते हैं। और आमतौर पर देखिए कि कैसे अचीवमेंट है, सीधा खुद उनकी स्क्रीन पर आता चला जाएगा और उन्हें बताता चला जाएगा कि किस एरिया में और कहाँ और कितने की संख्या में और कितने की तादाद में दुश्मन जो हैं। और सीधा आप देखिए कि इशारों के द्वारा जो है, नक्शे के द्वारा जो है स्क्रीन पर बताते चला जाएगा और पायलट के लिए जो है बिल्कुल जो है आसान होगा। ये कश्मीर का इलाका हो चाहे नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, जब आतंकी घुसपैठ करते हैं या फिर सेना को ये पता चलता है कि इस इलाके में आतंकी है, तो उन्हें एक खास दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि पता कैसे किया जाए कि आखिर वो आतंकी किस बिल्डिंग में है और कहाँ छुपा हुआ है। तो अब देखिए, सेना ने एक नया इजाद किया है, खुद ही समझते हैं कि क्या है और कैसे इसकी सहूलियत हो सकती है। सर, क्या खासियत है? माइक्रोकॉप्टर, ये एक माइक्रोकॉप्टर है। माइक्रोकॉप्टर वो क्लास एरियल व्हीकल्स होते हैं जो कि 2 kg से कम वेट के होते हैं। ये माइक्रोकॉप्टर हमने अपने इंडियन आर्मी ने डेवलप किया हुआ है, जिसमें ऑन बोर्ड कैमरा दिया गया है जो लाइव फीड यहाँ पर देता है। बिल्कुल, आप देखिए कि मेरे हाथ में माइक्रोकॉप्टर है और यहाँ ऑनलाइन अभी आप देख सकते हैं सीधा। इसके अलावा इसमें ऑन बोर्ड ये सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि ऑब्स्टिकल अवॉइड करता है और किसी भी बिल्डिंग में जाने के लिए ये इसको आराम से पहुंचा देता है और टेररिस्ट का लोकेशन बताता है, जिससे कि हम टेररिस्ट को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। मतलब सीधा घर के भीतर ही प्रवेश कर सकता है? प्रवेश कर सकता है और आप इसको बाहर से ऑपरेट कर सकते हैं 100 मीटर डिस्टेंस विदाउट लाइन ऑफ साइट। कितना ऊंचाई तक का सर ये? आप जितना ऊंचाई रखते हैं, ऊंचा करना चाहते हैं उतना उड़ा सकते हैं। हाँ जी, अगर 10 मंजिल की बिल्डिंग है, 10 मंजिला बिल्डिंग है, 10 मंजिला भी उड़ जाएगा। तो आप देखिए स्क्रीन पर देखिए कितना बढ़िया ये सिस्टम का इजाद यहाँ पर किया गया है कि अगर मान लीजिए ये कोई मकान है, ये घर है, ये फ्लैट है, इस फ्लैट में कोई आतंकी छुपा हुआ है, तो आमतौर पर सेना को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था ये पता करने के लिए कि इस फ्लैट के भीतर कितने आतंकी हैं और क्या क्या है, कितना असला उनके पास है। और सीधा ये आप देखिए कि ये जो रूम है फ्लैट का, सीधा तो माइक्रोकॉप्टर जो है सीधा प्रवेश करता है और पूरे जानकारी इकट्ठा करके सेना को बता देगा और सेना जो है चौकस हो जाएगी और सेना को ये जानकारी ज़रूर मिल जाएगी कि दुश्मन कितना मजबूत है और कितनी मजबूती के साथ उसे ख़त्म करना है।
आमतौर पर जब पैदल सेना को जब ये जानकारी मिलती है कि कहीं आतंकी छुपे हुए हैं और उन्हें धर पकड़ करने के लिए कहीं जाती है तो रास्ते में उन्हें खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में, फॉरवर्ड इलाकों में। और हमेशा की तरह ये भी होता है कि आतंकियों की तरफ से आईडी जो है बिछा दिया जाता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत में जो है एक कदम और आगे हमारी सेना जो है बढ़ गई है। हमारे साथ राज प्रसाद हैं। पूरा जो ये आप देख रहे हैं इन्हीं का टेक्नोलॉजी ईजाद किया गया है। कैसे आपने ये सोचा कि इस टारगेट को पूरा करना है, कैसे सोचा? सब ये माइन फील्ड डिटेक्शन और आईडी डिस्पोजल ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा फौज के लिए। इसके वजह से सब साल भर बहुत कैजुअलिटी भी हो रहा है। सो इसलिए ये 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे को पहले सोचा था मैं इसको एड्रेस करूँ, और मैं फौज ज्वाइन किया था मेरा एमटेक के बाद, इसलिए मैं बाहर भी काम कर चुका हूँ और मेरा रिक्वायरमेंट में फौज का रिक्वायरमेंट क्या है मैं पहले मेरे को समझ में आ गया था। तो तब फौज में आया था मैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इनोवेशन के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश किया था, और आज मैं 2 प्रोजेक्ट का डिस्प्ले इधर किया हुआ है। आमतौर पर जैसा मैं देख रहा हूँ जो ये डिस्प्ले आपने बनाया हुआ है, अगर ये दोनों गड्ढे को देखा जाए तो इस पर क्या आपने बनाया है? इसमें एक गड्ढे में हम एक ऑब्स्टेकल कोर्स है, हमारा गाड़ी के ऑब्स्टेकल नेगोशिएटिंग कैपेबिलिटी बोलता है, कैसे इसके अंदर जला सकते हैं वो हम कैपेबिलिटी को इस पर डिस्प्ले किया था। और इसका ट्रायल्स अभी 15 को नौजवान के में हो चुका है। और यहाँ पे देख रहे हो आप माइन फील्ड, तो हमारा माइन फील्ड के अंदर एक गाड़ी कैसे सापस्कोट आप देख रहे हो पीछे, वो कैसे माइन को डिटेक्ट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। मेरे सर पे जो आप हेलमेट देख रहे हैं इसका नाम अभेद है, और जो आप बुलेट प्रूफ जैकेट देख रहे हैं इसका नाम शक्ति है। ये पहला ऐसा जो बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार हुआ है जो महिलाओं के लिए भी तैयार हुआ है, और किसी भी गोली का सामना ये कर सकता है। हमारे साथ मेजर अनूप मिश्रा मौजूद हैं और उन्हीं से समझते हैं कि आखिर क्या खासियत है इस हेलमेट की और इस बुलेट प्रूफ जैकेट की। सर, इस बुलेट प्रूफ जैकेट की क्या खासियत है? ये भारत का पहला बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि यूनिवर्सल है, जिसको मेन और वुमेन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक जो भी बुलेट प्रूफ जैकेट डिज़ाइन होते थे, बनते थे, वो सिर्फ मर्दों के लिए बनता था, सिर्फ मेल सोल्जर्स के लिए बनता था। ये पहला ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि यूनिवर्सल है। दूसरा ये कि इसके 2 वेरिएंट है, लेवल 3+। जैसे कहाँ पर कैसे लेवल जो आप बता रहे हैं? ये पूरा लेवल 4 है, पीछे भी सेम एरिया लेवल 4 है। पिछला एरिया ये पूरा लेवल 4 है। यहाँ पे स्नाइपर की गोली जो है वो रुक जाएगी, और अगर ये हॉट शील्ड कोर आर्मर पियर्सिंग स्नाइपर है या टंगस्टन कोर है, ये उसको भी रोक लेगा। जो इसका दूसरा वेरिएंट है लेवल 3+, वो AK-47 के हॉट शील्ड कोर को भी रोक लेगा। और ये पूरा फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर है, और सबसे बड़ी बात है इसका कि ये इंडिजीनियस है। अभी तक हम जो रॉ मटेरियल के लिए विदेशी कंपनियों पे डिपेंड थे, लेकिन ये कम्प्लीटली इंडिजीनियस मटेरियल। कोई भी गोली चाहे राइफल से हो चाहे AK-47 से फायर किया गया हो, वो सीधा रोक लेगा और हमारी सेना बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हो सकती है। तो इसे एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ से एक शानदार कदम कह सकते हैं कि ये जो जैकेट जो बना है, बुलेट प्रूफ जैकेट बना है, और जो हेलमेट आप देख रहे हैं, ये हमारी सेना को बचाव तो करेगा ही, साथ ही साथ दुश्मन जो कहां से टारगेट कर रहा है, ये सेना तुरंत उसे अचीव भी कर सकती है। देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो तीसरी आंख का होता है। आमतौर पर देखा जाए तो हमेशा ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है निगरानी के लिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तीसरी आंख का भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो पहले या जो एंटेना होता था निगरानी के लिए, इस तरह का एंटेना होता था या अलग अलग रेंज का होता था। अब जो है जो नया जो टारगेट करके जो बनाया गया है, ऑल इन वन एंटेना, इसका नाम इसको दिया गया है। सर, इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि जो तीनों फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो क्वाडकॉप्टर यूज़ करता है, वो एक ही एंटीने से हम एमिट कर पाएंगे। और इसकी रेंज जो ये ऑल इन वन जैमर है, इसकी रेंज ये बढ़ा देता है, 800 मीटर से 1.5 किलोमीटर कर देता है। ये एक खासियत है इस ऑल इन वन एंटीने। हमने तो देखा गया सर कि उससे बॉर्डर के इलाकों में हमेशा ड्रोन उड़ते पाया गया है, या कोई पक्षी को भेजा जाता है जासूसी करने के लिए, तो तुरंत वो उससे क्या अचीव कर देगा? ये क्या है कि जो क्वाडकॉप्टर उड़ते हैं हमारे बॉर्डर एरियाज़ में, अगर वो मेरे पास उड़ रहा है तो उसको अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो वो क्वाडकॉप्टर या तो क्रैश हो जाएगा, या फिर उस क्वाडकॉप्टर को ये जैमर जहाँ पे उड़ रहा है वहीं पे नीचे ले आएगा, और उसको फिर हम बाद में कैप्चर कर सकते हैं। यानी अब सुरक्षा जो है और ज़्यादा चाक चौबंद हो गई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि ऑल इन वन एंटेना इसका जो है नाम दिया गया है, और ऑल इन वन जैमर, यानी ऑल इन वन मतलब पूरी तरह से जो है हम सशक्त हैं। आत्मनिर्भर भारत में हमारी सेना भी सशक्त हो चुकी है। ये किसी भी नापाक इरादे को अगर
आमतौर पर देखा गया कि बॉर्डर के इलाकों में ड्रोन घूमते पाया गया है और ये भी स्थिति होती है कि उससे कैसे जो है पकड़ा जाए, उसे कैसे जो है उसके टारगेट को जो है ख़त्म किया जाए। क्या सर ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है? जनरली जो क्वाडकॉप्टर होते हैं वो साफ मौसम में ही उड़ते हैं। हाँ, आपने सही कहा कि किसी भी मौसम में काम किया जा सकता है। किसी भी मौसम में, किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में, किसी भी तरीके के टेरेन में इस जैमर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। पहले जो हमारे पास जो जैमर थी ये सभी मौसम में काम नहीं कर सकता था, आप देखिए, लेकिन अब जो ऑल इन वन एंटेना जो आया है, ऑल इन वन जो जैमर आया है, ये किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में दुश्मन की टारगेट जो है ध्वस्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।